नमस्कार। लर्न एस्ट्रोलॉजी की इस सीरीज के 5वें अध्याय में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस अध्याय में हम सबसे पहले वर्ण की जानकारी देंगे। आप सभी को पता है कि शास्त्रों में मनुष्य को उसके काम के हिसाब से वर्णों में विभक्त किया गया है और 4 वर्ण हैं: क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। इन 4 वर्णों में जिस प्रकार से मनुष्य को विभाजित किया गया है, उसी प्रकार से ग्रहों को भी एस्ट्रोलॉजी में इन चारों वर्णों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो उनका वर्ण है क्षत्रिय। वहीं चंद्रमा यानी मून की बात करें तो उनका वर्ण है वैश्य। वहीं मंगल भी सूर्य के समान क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। वहीं मरकरी यानी बुध चंद्र के समान वैश्य वर्ण के माने जाते हैं। गुरु को ब्राह्मण वर्ण की संज्ञा दी गई है और वहीं शुक्र भी ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। वहीं अगर शनि की बात करें तो उन्हें शूद्र वर्ण में डाला गया है। राहु और केतु छाया ग्रह होने के कारण इन्हें किसी भी वर्ण में नहीं रखा गया है। ये तो हुई वर्ण की बात। अब जिस प्रकार से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मानव को लिंग के आधार पर विभक्त किया गया है, वो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग यानी पुरुष और नपुंसक लिंग। उसी प्रकार से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों को भी उसके जेंडर के आधार पर विभक्त किया गया है। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो उनका जेंडर है पुरुष। वहीं चंद्र का जेंडर है स्त्री। मंगल का लिंग है पुरुष। वहीं बुध का लिंग है नपुंसक। गुरु का लिंग है पुरुष। तो वहीं शुक्र का लिंग है स्त्री और शनि भी नपुंसक लिंग में ही आता है। राहु और केतु को स्त्री लिंग में विभक्त किया गया है। अब इसे आप इस प्रकार से समझें कि अगर हमारे पल रहे शिशु में या हमारे ग्रहों के अंदर जिस समय अगर शुक्र प्रबल होगा और गोचर में और जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति स्ट्रांग होगी और जन्म कुंडली में पंचम भाव में शुक्र बैठा होगा तो लड़की होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसी प्रकार से यदि पंचम भाव में गुरु स्थित हो और गोचर में भी गुरु बहुत स्ट्रांग स्थिति में हो तो उस स्त्री के पुत्र संतान के योग अधिक बनते हैं। तो इस तरीके से ग्रहों को लिंग में बांटकर हम उसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अलग जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। वो मैं आने वाले लेसन में आपको बताऊंगी। अब बात करते हैं तत्व की। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु, इन 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर की रचना की गई है, उसी प्रकार वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों को भी तत्व के आधार पर बांटा गया है। सूर्य में अग्नि तत्व पाया जाता है, उसी प्रकार से चंद्रमा में जल तत्व अधिक पाया जाता है। वहीं मंगल में भी अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है। वहीं बुध में
पृथ्वी तत्व की प्रधानता रहती है। गुरु को आकाश तत्व की संज्ञा दी गई है। वहीं शुक्र में जल तत्व की प्रधानता मानी गई है। शनि में वायु तत्व की प्रधानता रहती है। राहु और केतु चूंकि छाया ग्रह है, इसीलिए तत्वों के आधार पर इन्हें नहीं बांटा गया है। अब बात करते हैं त्रिदोष की। जिस प्रकार हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, उसी प्रकार हमारे शरीर में त्रिदोष भी पाए जाते हैं। ये 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। उसी प्रकार से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी ग्रहों को इन त्रिदोषों के आधार पर बांटा गया है। जिस ग्रह की प्रधानता हमारे जन्म कुंडली में अधिक होती है, उस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे शरीर में भी पाई जाती है, यानी उस प्रकार का दोष हमारे शरीर में अधिक रहता है। अब इसे हम किस प्रकार बांटेंगे उसके बारे में बता दूं। जैसे सूर्य की बात करें तो उसमें पित्त की प्रधानता अधिक होती है। वहीं मून की प्रकृति कफ की होती है। मंगल की प्रवृत्ति भी सूर्य के समान पित्त की ही होती है। बुध की प्रवृत्ति मिक्स होती है, यानी इनमें बुध में इन तीनों के का मिश्रण स्वरूप पाया जाता है। गुरु की प्रवृत्ति कफ की होती है। शुक्र की प्रवृत्ति वात और कफ की दोनों तरह की होती है। शनि की प्रवृत्ति वात की होती है। राहु और केतु में किसी भी प्रकार के दोषों के हिसाब से इन्हें बांटा नहीं गया है। तो जिस भी ग्रह की प्रधानता हमारे शरीर में अधिक होती है, जिसका प्रभाव अधिक होता है, हमारे शरीर की प्रवृत्ति भी उसी प्रकार की हो जाती है। यानी हमारे में भी उस दोष की प्रधानता अधिक रहती है। इसका उपयोग चिकित्सा ज्योतिष विज्ञान में किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में आने वाले लेसन्स में ज़रूर बताऊंगी। तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और ये क्यों होता है। अभी आपको बस जो मैंने जानकारी दी है उसे पूरा याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आगे चलकर इसका आपको ज्योतिष में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे अगले अध्याय यानी लेसन 6 में आप मेरे साथ बने रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।